आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की इस पहल या यूं कहें कि इस मुहिम में जहां पर हमारी कोशिश है कि किस तरह से राजनीति को एक ऊंचे स्तर पर लेके जाया जाए। राजनीति की जाए तो मुद्दे कौन से हों, मुद्दे हों विकास के, मुद्दे हों उन्नति के, चाहे वो फिर शिक्षा का स्तर हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो जो भौतिक सुविधाओं से जुड़ा हो, आम इंसान से जुड़ा हो, बजाय इसके कि हम राजनीति करें जाति और धर्म पर, यानी कि जाति और धर्म से उठकर कुछ खास मुद्दों पर बात की जाए। यही हमारी कोशिश है और इसी कोशिश के मद्देनजर हम अलग अलग तबके के लोगों से या यूं कहें कि अलग अलग सेक्टर के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यवसायी हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं संजय अग्रवाल जी, जो कि मुख्य संस्थापक हैं BSC के, यानी कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या मानना है हमारी मुहिम के बारे में, आईपा की मुहिम के बारे में। देखिए, आईपा के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग आए हैं और यदि भारत देश के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए और भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना के लिए या भारत देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराने का जो हमारा मूवमेंट है, उसमें यदि आप कहीं से भी सम्मिलित होते हैं तो आपका राष्ट्र निर्माण के लिए और देशभक्ति के लिए बहुत बहुत स्वागत है जी। आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि आपने इस पार्टी की स्थापना की है, क्या सोचकर आपने स्थापना की? देखिए, मैं पिछले करीब 33 वर्ष से बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय राजनीति में जुड़ गया था और मैं बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, ये तीनों पार्टियों का, व्यापारियों का राष्ट्रीय प्रभारी रहा हूं। और इसके अलावा मैं अखिल भारतीय व्यापार महासभा जो संगठन है, इसका मैं देश का ये अभी तो नहीं करीब 56 कंट्री में ये अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन है, मैं इसका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और मैं इसमें 283 प्रकल्प, मोर्चे और उप संगठन, 60 तो आंदोलन, गाय के ऊपर, गंगा के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, सभी जो देश की संस्कृति से और जो पंचतत्व से और ब्रह्मांड को खुशहाली लाने के लिए, या कहते हैं ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी प्रकृति ने जो चीजें हमको दी हैं उसको स्थायित्व को बनाए रखने के लिए या ह्यूमनिटी के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जो भी संभव हो सका मेरे जीवन काल में मैं उसको करता रहा हूं। गौरक्षक दल गाय संरक्षण के लिए बनाया संगठन, मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूं। स्वदेशी संगठन, भारत देश के अंदर शुद्ध देशी स्वदेशी व्यवस्था बने, उसके अंदर देश के अंदर स्वदेशी पॉलिसी लगे जिससे देश का निर्माण हो, देश के व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण हो, उसके लिए काम किया मैंने। मैं नहीं चाहता कि भारत देश के अंदर विदेशी पॉलिसीज का निर्माण हो। फिर ग्लोबल वार्मिंग समिट, भारत देश के अंदर 20 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान, ये मैंने किया। और इस देश के अंदर स्टार्टअप ग्रीन गुजरात, स्टार्टअप ग्रीन मध्य प्रदेश जैसे तमाम जो है देश के अंदर वृक्षारोपण के मूवमेंट और कार्यक्रम चलाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो आवश्यक आंदोलन थे जनता के हित में, देश के हित में, वो हम सब लोग पूरी जिंदगी में करीब 32, 33, 34 साल का मेरा करियर हो गया राजनीति का, समाज सेवा का, मैं करता रहा हूं। अब ये पार्टी हमने क्यों बनाई? क्योंकि मैंने बताया ना, मैं बीजेपी में, समाजवादी, कांग्रेस, ये 3 देश की बड़ी पार्टियां हैं। मैं 33 सालों में इन सभी तीनों पार्टियों में राष्ट्रीय राजनीति किया मैंने, और बड़ा करीब से, बड़ा नजदीक से मैंने राजनीति को देखा, समझा, रिसर्च किया और जाना। तो ये कोई भी पार्टी मुझको ऐसी नहीं लगी जो देश के अंदर किसी भी प्रकार का, जो 1885 वाली हमारी विदेशी कांग्रेस है, उसने कुछ काम उसमें, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री, सर वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, बहुत से अच्छे लोग भी रहे और कुछ अच्छे काम, मैं नहीं कहता कि सारे खराब किए, कुछ राजीव गांधी जी ने भी अच्छा देखे गए देश में, इंदिरा जी भी देखी गई, लेकिन जो मैक्सिमम जो अच्छा काम किया लोगों ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, सुभाष चंद्र बोस जी भी कांग्रेस से जुड़े थे। तो जो उनका 63 साल 70 साल का जो गाना गाते हैं दूसरी पार्टी के लोग, कुछ अच्छे लोगों ने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन उनको शहीद होना पड़ा, वो लंबा नहीं चल पाए। लेकिन यह पार्टी जो थी विदेशियों की बनाई हुई पार्टी थी और इसमें विदेशी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। तो कहीं ना कहीं देश में वो नहीं दे पाए लोग जो देना चाहते थे, क्योंकि इनके अंदर जो डोमिनेशन था विदेशी लोगों का रहा हमेशा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके बाद जो आई भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में, ये क्या है, ये पार्टी तो कंप्लीट मैं देख रहा हूं, आवरण तो
जो ओढ़ा हुआ है वो तो कुछ और धर्म के नाम पे ओढ़ रखा है, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे पार्टी को बढ़ाया, धर्म के नाम पे। मैं भी 30 साल वहां मेहनत करके आया, लेकिन अंततः ये देख लिया कि एक 2-3 लोगों ने पूरे देश को एक सिस्टम में कंट्रोल कर लिया। और आज भारत देश के अंदर जो आवश्यकता है आर्थिक खुशहाली की और रोजगार की, व्यापार की, किसानों को जो असंगठित क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे हमारे किसान, और हमारी अर्थव्यवस्था ठीक से चल रही थी, वो सब खराब होने लगी। कितना महंगाई आ गया देश के अंदर, आप सब देख ही रहे हैं। तो अभी क्या है कि चाहे विदेशी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और भी पार्टियां हैं, ये सब कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे, जो कि जब भी कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है उसमें साफ लिखा रहता है कि आपको पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कार्य करना है। लेकिन ये लोग क्या है, सारा पार्टी जो है, और मैं कहता हूं कि इसमें चुनाव आयोग जो और मेरे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं उनका, लेकिन उनको कहता हूं कि कम से कम पता नहीं आपके संज्ञान में कोई बात नहीं आती है कि धर्म के नाम और पंथ के नाम पर राजनीति क्यों हो रही इस देश में, जातिवाद अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। आपकी पार्टी का क्या विजन है? मेरी पार्टी का विजन है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, जो भी भारत देश के अंदर पैदा हुआ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी पैदा हुआ देश के अंदर और देशभक्ति का काम करता है, राष्ट्रवाद का काम करता है, वो सब मेरा भाई है। मैं उन सभी को पूर्ण संरक्षण देने के लिए, कोई सताए हमें बताओ, हम भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का निर्माण किए, नंबर 1। फिर मैं चाहता हूं कि भारत देश में मैं और मेरा देश, मतलब आप है तो आप, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका प्रदेश और आपका देश, हम सबको अपने से लेकर के अपने देश तक के लिए काम करना चाहिए। विदेशियों के लिए काम हमको कभी नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं। तो मेरी जो मेन गाइडलाइन है पार्टी की, मैं कहता हूं भारत देश के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर अंतिम व्यक्ति को मैं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करते हुए रोजगार मुहैया कराने के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का निर्माण किया। दूसरी बात, मेरी जो स्वदेशी विचारधारा है, तो मैं, मेरा देश, उसकी संस्कृति, उसका पुराना वाला स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसकी तारीफ मैकाले ने भी जाकर के लंदन के संसद में की थी कि इतना बेहतर जो है वहां का स्वास्थ्य व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, जो कि अंग्रेजियत की भेंट चढ़ गई। और आज तक कोई भी व्यक्ति, इतनी सरकारें भारत देश के अंदर बनी, साहस नहीं कर पाई हमारे पुराने देश की गरिमा को लौटाने के लिए। बात की लोगों ने कि भाई हम विश्वगुरु बनाएंगे, लेकिन विश्वगुरु 80 करोड़ आदमी को दाल चीनी, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल आप दान में देकर के इसको विश्वगुरु बनाएंगे, 80 लाख करोड़ का पैकेज देकर के विश्वगुरु बनाएंगे। ऐसे देश विश्वगुरु नहीं बनता है। अगर कहीं नहीं आता है, समान ज्ञान नहीं है, तो संजय अग्रवाल, वी आर द रिस्ट्रक्चरिंग मास्टर्स, हमारे पास आइए, हम उसका पूरा आपको समग्र डेटा, समग्र सिस्टम, समग्र ज्ञान समझाते हैं, समग्र उसका प्रशिक्षण करते हैं कि कैसे ये देश विश्वगुरु बनेगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और फिर हमारा जो मुख्य एजेंडा है भारत देश के अंदर, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना। भारत देश के अंदर भारतीय स्वदेशी कांग्रेस स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहती है और खुशहाली हो। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए हम रोजगार गारंटी विधेयक हम लगाना चाहते हैं। हमारी कोई भी सरकार बनेगी, कहीं भी सरकार बनेगी, हम 72 घंटे के अंदर हमारा संकल्प है कि हम जनता के हित में, हमारे देश की उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, उसकी प्रदेश की जनता के हित में, पंजाब का चुनाव आ रहा है उसके हित में, उत्तराखंड के लिए, गोवा के लिए हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे। और इसमें 3 चीजें देंगे। पहला, हम घर घर व्यापार, घर घर कारोबार, घर घर नौकरी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार मुहैया कराएगी। दूसरे नंबर पे हमारा ये कहना है कि चूंकि हमारे देश का मजबूर से मजलूम, मजलूम से मजलूम, गरीब से गरीब आदमी, किसान, व्यापारी, बहन, भाई, बेटी, सभी लोग टैक्स देते हैं, तो उस टैक्स के बदले हमारा मौलिक अधिकार जो हमको मिलता है क्या, वो नहीं मिलता। हमारी सरकार संरक्षण के साथ साथ मुफ्त में चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे देश को देना चाहती है और पूरे देश को शिक्षा व्यवस्था, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना चाहती है और इसको निःशुल्क करना चाहती है। यह कोई एहसान नहीं होगा मेरे देश की जनता के लिए, यह कोई एहसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब टैक्स देते हैं और रोजगार, व्यापार, कारोबार, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, यह हमारे देश की जनता का मौलिक अधिकार है। और मैं इसके बहुत खिलाफ हूं कि मेरे देश के अंदर धर्म को बांटा जाए, मेरे देश के अंदर किसी भी जातिवाद में चुनाव हो। तो देश की जनता से भी मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि जागो भारत देश के नागरिकों,
धर्म जातिवाद से हट करके स्वविवेक से अपनी नियति और अंतःकरण को शुद्ध रखते हुए, ईमानदारी को शुद्ध रखते हुए, मानवता और इंसानियत को साक्षी मान करके अपने पार्टी का चुनाव करें और अपने वोट का चुनाव करें, तो निश्चित तौर से भारत देश दोबारा से सोने की चिड़िया भी बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा और भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपको पूर्ण संरक्षण, पूर्ण खुशहाली निश्चित रूप से दे पाएगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम यही चाहते हैं कि जो आप लक्ष्य लेकर चले लक्ष्य पूरा हो। और जैसा कि हम भी यही चाहते हैं कि धर्म और राजनीति से उठकर, धर्म की राजनीति से उठकर, जात पात की राजनीति से उठकर हम ऐसी राजनीति करें जो जुड़ी हो विकास के साथ, जो जुड़ी हो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के साथ, अशिक्षकों को शिक्षित करने के साथ, तमाम वो चीजें जो समाज के सुधार के लिए अति आवश्यक है, वो तमाम चीजें हम करें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने से। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।